morning, students. How are you all? I hope you all are fine and good at your home. Children, today we will start a new chapter of your science book. The chapter number is 12 and the chapter name is Air and Water. In this chapter, we will read about composition of air, uses of air, how to clean air, and water. What are the sources of water? How is water cycle formed, evaporation and condensation. Okay students, so now let's start the chapter. What is written? Air is everywhere on the earth. एयर जो है, हवा जो है, वो अर्थ पर, पृथ्वी पर हर जगह है. वी ऑल नो इट वेरी वेल. हम लोग को सबको पता है कि हम एयर जो है वो इस पृथ्वी पर सब जगह है. तभी हम लोग इस पृथ्वी में कहीं पर भी रहते हैं तो हम लोग ईजिली ब्रीथ कर सकते हैं क्योंकि एयर वहाँ पर प्रेजेंस होता है. ठीक है. वी कैन नॉट सी एयर बट कैन फील इट. हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं बट इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. सारे लिविंग थिंग्स को हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए. वी कैन सी द लीव्स ऑफ प्लांट्स मूव इन अ ब्रीज. हम लोग हवा में प्लांट्स के पत्तों को देखते हैं हिलते हुए. एंड द पेजेस ऑफ अ बुक फ्लटर व्हेन वी स्विच ऑन द फैन. और जब हम लोग फैन स्विच ऑन करते हैं तो बुक के पेजेस जो है वो अपने आप पलटने लगते हैं. बट वी कैन नॉट सी एयर इटसेल्फ. मगर हवा को हम लोग खुद से नहीं देख सकते हैं. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. और मूविंग एयर क्या कहलाता है? मूविंग एयर को हम लोग विंड कहते हैं. जब चलती है हवा तो उसको विंड कहते हैं. ठीक है. व्हेन विंड ब्लोज जेंटली. जब हवा जो है, विंड जो है वो धीरे धीरे धीमी गति में चलती है, इट इज़ कॉल्ड ब्रीज. इसको क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं. ठंडी ठंडी हवा, धीमी हवा जब चलती है तो हम लोग को बहुत अच्छा फील होता है ना, फ्रेश फील होता है. तो इस ऐसी हवा को क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं. व्हेन विंड ब्लोज वेरी फास्ट. और जब हवा बहुत तेज़ चलती है, इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्म. तो इसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स आंधी होता है ना. जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो आंधी आता है ना अपने साथ. बहुत सारे डस्ट, प्लास्टिक्स वगैरह उड़ा करके लेकर के आता है तो उसको हम लोग स्टॉर्म बोलते हैं. ठीक है. अब क्या है? कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर में क्या मिला हुआ होता है? एयर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस. एयर जो है अलग अलग गैसेस से मिल करके बना. देखो जैसे आप लोग पिक्चर्स में फिगर 12.2 में आप लोग पिक्चर देख रहे हो कि कंपोजिशन ऑफ एयर का पिक्चर बना हुआ है. मतलब अगर 100% में आप मान लो कि 78% क्या है? नाइट्रोजन है. और बाकी का रेस्ट ऑफ द 22% क्या है? 20% ऑक्सीजन है और 2% कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है. ठीक है. द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन. और जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि हवा में जो मेन गैस होता है प्रेजेंट वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है. नाइट्रोजन मिट्टी में भी, सॉइल में भी प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है? हमारा प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो होता है. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन गैस चाहिए होता है जिससे प्लांट ग्रो करते हैं. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहता है. ठीक है. वाटर वेपर एंड डस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. वाटर वेपर पानी का भाप है ना, जो एवोपरेट होकर के फिर क्लाउड फॉर्म होता है एंड देन कंडेंस होकर के फिर से रेन होता है. तो जो वाटर वेपर होता है ये कहाँ जाता है? ये एयर में ही मिक्स होता है ना. एयर इसको ऊपर ले जाती, गर्म होता है तो ऊपर जा कर के क्लाउड फॉर्म होता है. तो ये वाटर वेपर भी एयर में हमेशा प्रेजेंट रहता है. ठीक है. और डस्ट भी, बहुत सारे डस्ट जम्स जिसमें होते हैं, जो हम लोग को बीमार बनाते हैं, धूल मिट्टी के कण, वो भी हवा में प्रेजेंट होते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स स्मोक एंड जम्स. और इसमें क्या मिला होता है? स्मोक और जम्स भी होता है. धुआं होता है. धुआं जो आसपास हमारे जलता है, कोई भी लकड़ी जलता है या फिर कोई लोग कुछ भी जलाते हैं तो उसका जो स्मोक होता है वो भी एयर में मिक्स हो जाता है. और बहुत सारे जम्स होते हैं एयर में मिक्स. ठीक है. द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर वेपर. और जैसा कि हम लोग को पता है कि वाटर का जो गैसेस फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म हम लोग आइस को बोलते हैं, बर्फ़ को बोलते हैं. ठीक है.
और लिक्विड फॉर्म वाटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म हो गया। और गैसियस फॉर्म क्या है वाटर का? वाटर वेपर, पानी का भाप जो एयर में मिक्स रहता है हमेशा। हीट फ्रॉम द सन चेंजेस वाटर फ्रॉम द सीज। सन का जो हीट होता है, गर्मी होता है, वो वाटर को चेंज कर देता है वेपर में। सीज का वाटर, रिवर का वाटर, पॉन्ड का, लेक का, इन सारे जगह का जो वाटर होता है, पानी होता है, वो सन हीट से, सूरज की गर्मी से हमेशा कंटिन्यू जो है वो एवोपरेट होते रहता है और वाटर वेपर फॉर्म होते रहता है, एयर में मिक्स होते रहता है। ठीक है। सम टाइम वी फील हॉट एंड स्टिकी ऑन अ रेनी डे। कभी कभी हम लोग, कुछ समय हम लोग गर्मी में क्या होता है, रेनी डे में, बरसात में कैसा फील करते हैं? स्टिकी, चिपचिपा फील होता है ना। तो दिस हैपेंस बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीजेज इन द एयर। और ये ऐसा इसलिए क्यों होता है? क्योंकि बरसात में देखा होगा आप लोगों ने, सूरज जो है वो, सन जो है वो कम निकलता है ना, तो वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा फॉर्म होता है और सूरज नहीं निकलने के कारण एयर में वाटर वेपर की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जिससे हम लोगों को, हमारी बॉडी में जब एयर टच होता है तो हम लोग को स्टिकी फील होता है, चिपचिप फील होता है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी टाइम है। यहाँ पर एक काम करके आपको खुद से टेस्ट पता लगा लेना है कि हवा जो है वो कैसे जो है हवा में वाटर वेपर मिक्स होता है। क्या करना है? कीप अ वेट हैंकरचीफ इन योर बालकनी। अपने बालकनी में या फिर कहीं पर आपके घर में रस्सी, जहाँ पर कपड़े सूखते होंगे, मम्मा सूखने के लिए डालती होंगी, तो वहाँ पर क्या करना है आपको? एक भींगा हुआ हैंकरचीफ जो है वो बालकनी में रखना है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इट इज़ ड्राइड, वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। व्हाट हैपेंस टू द वाटर इन द हैंकरचीफ? और हैंकरचीफ में जो वाटर था उसका क्या हुआ? वो कहाँ गया? कैसे सूख गया? तो वो जो सन हीट था ना, वो सन की हीट से, गर्मी से, हैंकरचीफ का जितना वाटर था सब वाटर वेपर में चेंज हो गया और वाटर वेपर एयर में जा कर के मिक्स हो गया। ठीक है। We need oxygen to breathe and release carbon dioxide into the air. हम लोग ब्रीथ इन क्या करते हैं? कौन सा गैस ब्रीथ इन करते हैं? ऑक्सीजन। और ब्रीथ आउट क्या करते हैं? कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये सब एयर में जाता है, एयर में मिक्स होता है। विच इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स इन प्रिपेयरिंग फूड। अच्छा, प्लांट्स हम लोग को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। खाना, प्लांट सिर्फ अपना खाना बनाता है ना, तो इस खाना बनाने के प्रोसेस में एक गैस रिलीज़ होती है जिसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। और ये ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ इन करते हैं। और हम लोग जब अपना ब्रीथ इन करते हैं तो ब्रीथ आउट भी करते हैं, और ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिक्स होकर के कहाँ जाता है? ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन है जिंदा रहने के लिए, उसी तरह से प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द डे टाइम। और मैंने भी बताया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स जिसमें अपना खाना बनाते हैं ना सनलाइट के हेल्प से, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस पर बोलते हैं। ठीक है। तो ये प्लांट्स जो है वो इसी प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं? एक गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, जो हम लोग ब्रीथ इन करते हैं। ठीक है। डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड वोल्केनिक इरप्शन रिलीजेस नाइट्रोजन इन द एयर। और ये नाइट्रोजन गैस कहाँ से आता है? जब प्लांट्स सड़ जाते हैं, एनिमल्स जो सड़ जाते हैं, उनसे क्या, कौन सी गैस रिलीज होती है? और नाइट्रोजन। और वो वोल्केनो जब कहीं पे फटता है ना, तो वहाँ से भी वो नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है और एयर में मिक्स हो जाता है। ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स, अच्छा ये गैस के बारे में देखा हम लोग कि गैस में, एयर में कौन कौन से गैस मिक्सअप होते हैं और कौन से गैस का क्या काम होता है। ठीक है। अब डस्ट पार्टिकल्स भी तो हम लोग देखा था ना कि कंपोजिशन ऑफ एयर में एक कंपोनेंट्स क्या था? डस्ट पार्टिकल्स भी था। तो देखते हैं डस्ट पार्टिकल्स
क्या होता है, एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, एयर में जो है वो डस्ट पार्टिकल्स भी, धूल मिट्टी के कण भी होते हैं। इफ़ वी डू नॉट क्लीन फर्नीचर फॉर फ्यू डेज, अगर हम लोग कुछ दिन के लिए फर्नीचर को, अपने घर का जो भी फर्नीचर है उसको साफ़ नहीं करेंगे, वी कैन सी अ लेयर ऑफ डस्ट ऑन इट, हम लोग इस पर धूल का जो लेयर होता है ना, परत धूल बैठ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा घर पर, अगर कुछ दिन आप लोग कहीं घूमने जाते हो और थोड़े दिन के बाद जब घर आते हो तो कितना सारा डस्ट हर चीज़ पर बैठ जाता है। फिर मम्मा आकर के सारी चीज़ों को साफ़ करती है, कपड़े से पोंछती हैं, तब जा कर के उन पर से डस्ट हटता है। तो वो डस्ट कहाँ रहता है, वो भी एयर में प्रेजेंट रहता है। हर जगह एयर प्रेजेंट है, तो एयर के साथ तो हर जगह डस्ट भी मिला हुआ है, तो डस्ट भी हर जगह जाएगा। और डस्ट जब सामान को टच करता है तो उस पर क्या होता है, चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, और उन चीज़ों पर डस्ट का लेयर बन जाता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर सेटल ऑन द फर्नीचर। और ये इसलिए होता है कि फर्नीचर गंदे किस लिए होते हैं, क्योंकि उन पर डस्ट पार्टिकल्स जो है वो बैठ जाते हैं। स्मोक एंड जम्स, अब तो हम लोगों ने देखा कि एयर में कौन कौन से गैस मिक्सअप होते हैं, ये देखा, डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एयर में देखा था कि जम्स और स्मोक भी होते हैं। तो ये जम्स और स्मोक भी कहाँ से आते हैं, स्मोक एंड जम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, स्मोक्स और जम्स भी हवा में मौजूद होते हैं। स्मोक इज रिलीज इनटू द एयर व्हेन समथिंग इज बर्न, और जब कोई चीज़ जलाई जाती है तब उसमें से जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो एयर में मिक्स हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो एमिटेड फ्रॉम द व्हीकल्स, और कहाँ से निकलता है स्मोक, व्हीकल्स, जितनी भी रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं, जितने भी व्हीकल्स चलते हैं उसमें से स्मोक एमिट होता है, स्मोक निकलता है। ठीक है, व्हेन वी स्नीज और कफ, और जब हम लोग खांसते या छींकते हैं, वी रिलीज जम्स इनटू द एयर, तो हमारे बॉडी के अंदर से जो छींक और कफ में है ना, स्नीज और कफ में बहुत सारे जम्स हमारी बॉडी के बाहर आते हैं जो एयर में आकर के मिक्स हो जाते हैं। यूजेज ऑफ एयर, हम लोगों ने अभी देखा कंपोजिशन ऑफ एयर की, एयर में क्या क्या चीज़ मिला होता है, कौन कौन सी चीज़ें मिली होती हैं। अब यूजेज ऑफ एयर देखेंगे कि एयर का क्या यूज़ है, क्यों ये पृथ्वी पर हर जगह, एवरीवेयर वी फाइंड एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव, हम लोग को पता है कि सारी जितनी भी इस अर्थ पर लिविंग थिंग्स है, जीवित चीज़ें हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, और प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपना खाना बनाने के लिए। एंड एयर इज़ फिल्ड इनटू टायर्स ऑफ व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स के टायर्स होते हैं उसमें भी एयर फिल होता है ना फिल, तो ये भी एक एयर का यूज़ है। एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग, अच्छा बिना एयर के हेल्प के आग भी नहीं जलती है। आप लोगों ने क्लास 2 में ही पढ़ा होगा कि अगर हम लोग एक कैंडल को जलाते हैं और उसको अगर खुली हवा में रखते हैं तो वो अच्छे से बर्न होता है, जलता है। बट जैसे ही हम लोग उस पर एक शीशे का ग्लास डाल देते हैं और उसको कैंडल को एयर मिलना जब बंद हो जाता है तो वो जलना बंद कर देती है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि आग जलाने के लिए भी हम लोगों को हवा की ज़रूरत होती है। इट हेल्प्स टू मूव सेल बोट्स, और पानी का जो जहाज़ पानी पर चलता है ना, तो उसको भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, पानी पर चलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। ये भी एयर का एक यूज़ है। इतने सारे कामों में, बहुत इम्पॉर्टेंट काम में एयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा यूज़ है एयर का, देखते हैं क्या है। इट हेल्प्स ग्लाइडर एंड हॉट एयर बैलून्स टू मूव, और ग्लाइडर्स जो होते हैं ना, और हॉट एयर बैलून्स जिसको जो हवा में उड़ते हैं, जिसमें लोग बैठ करके सवारी करते हैं, तो उसको भी हिलने के लिए, उसको भी चलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। इट हेल्प्स टू ड्राई क्लॉथ, अच्छा हमारे कपड़े जो सूखते हैं तो इसमें भी एयर का काफ़ी यूज़ है। अगर हवा नहीं होगी तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। ठीक है, विंड कैरीज सीड्स ऑफ सम प्लांट्स टू डिफरेंट प्लेसेस, और विंड क्या करते हैं, हवा क्या करते हैं, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स जो है कई जगह पर खुद ब खुद
उग जाते हैं ना, उनको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है, विंड जो है, हवा जो है, वो अपने साथ कई प्लांट्स के जो लाइट बीज रहता है ना हल्का, अपने साथ हवा के साथ उड़ा करके लाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो दूसरे प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। विंड हेल्प्स टू रन विंड मिल्स। अच्छा, विंड मिल्स को भी चलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। विंड मिल्स आर यूज टू पंप वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और विंड मिल्स से हम लोग को पता है कि क्या होता है, पानी पंप होता है, पानी निकलता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है वह विंड मिल से ही होती है। ठीक है। क्लीन एयर, हवा को क्लीन, अब एयर इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको क्लीन रखना भी, अच्छा साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल नीड क्लीन एयर टू लिव हेल्दी। ह्यूमन बींग्स हो गए, इंसान हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सभी को स्वस्थ रहने के लिए साफ हवा की ज़रूरत होती है। क्लीन एयर डज नॉट हैव एनी स्मेल और कलर। और साफ हवा में कोई भी स्मेल, कोई भी सुगंध या कलर, रंग जो है नहीं होता है। प्लांट्स हेल्प इन कीपिंग द एयर क्लीन। और हवा को साफ कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। जैसे कि हम लोग वाटर को फिल्टर करते हैं, कोई भी महीन कपड़े से उसको चाल करके, वाटर को छान करके पानी को साफ करते हैं ना, तो उसी तरह से प्लांट्स जो है वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। जितना भी एयर में पॉल्यूशन होता है, प्लांट्स अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हम लोगों को फ्रेश और क्लीन एयर देते हैं। वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। इसलिए प्लांट्स को, एयर तो इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी। तो इसको साफ कैसे रखेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा करके, फॉर आवर ओन गुड हेल्थ। हम लोग अपने सही सेहत के लिए, सही स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा करके एयर को क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पर है एक टाइम टू रिकॉल। यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। आप लोगों ने भी जितना भी पढ़ा उसी से रिलेटेड ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। वी कैन नॉट सी एयर बट कैन डैश इट। हम लोग हवा को देख नहीं सकते, बट क्या कर सकते हैं, बट महसूस कर सकते हैं ना। वी कैन फील इट। जेंटल वाइंड इज कॉल्ड, जेंटल विंड को क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेज। एयर जो है वो अलग अलग तरह की गैसेस से बना है। द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। जो गैसियस फॉर्म होता है वाटर का, उसको क्या बोला जाता है, वाटर वेपर बोलते हैं। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स हम लोग को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये पॉल्यूशन कम करने के लिए भी ना, एक दिल्ली के गवर्नमेंट ने 2016 में एक ऑड इवन रूल बनाया था पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इस रूल के मुताबिक क्या हुआ था, जितने भी व्हीकल्स है ना, उनको सिटी के अंदर चलने के लिए उनका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था वो ऑड इवन, जैसे अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर में लास्ट में 6 आता है तो वो 6 आता है, 8 आता है, 0 आता है, तो इवन नंबर की गाड़ियाँ एक दिन चलेगी। फिर 1, 3, 5 वाली जो गाड़ियाँ हैं वो दूसरे दिन चलेगी। ऐसे करके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली की गवर्नमेंट ने 2016 में एक रूल बनाया था। ठीक है। और ये सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया था बीजिंग में एक बार 2008 में भी इस सेम सिस्टम को फॉलो किया गया था पॉल्यूशन को रोकने के लिए। ठीक है। वाटर, अब हम लोग एयर के बारे में पढ़ा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, वाटर। ठीक है। वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट, शेप और स्मेल। हम लोग जानते हैं कि वाटर में कोई भी कलर, टेस्ट, शेप या स्मेल नहीं होता है। ठीक है। इट टेक्स द कलर, टेस्ट और एंड स्मेल ऑफ द थिंग इट इज़ मिक्सड विद। इस वाटर को जिस भी चीज़ के साथ मिक्स कर दिया जाता है वो उसका कलर ले लेता है, उसका टेस्ट ले लेता है। जैसे कि अगर हम लोग वाटर को मिल्क के साथ मिक्स करेंगे तो वो मिल्क का कलर ले लेगा। अगर उसको हम लोग वाटर को अगर हम लोग किसी रंग के साथ मिक्स करेंगे, कलर के साथ मिक्स करेंगे तो वो उसका कलर ले लेगा। इट ऑल्सो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ पॉर्ड इनटू। और वो उस चीज़ का भी शेप ले लेता है, उस कंटेनर का भी शेप ले लेता है जिसमें इसको ढाला जाता है। तो मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। और हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का 70% भाग क्या है,
पानी से कवर्ड है, बट इसमें पीने वाला पानी बहुत कम है ना। ये जो ज़्यादातर वाटर है ये सब सीज़ का है, ओशंस का है। तो यहाँ के पानी क्या होते हैं, बहुत ही साल्टी होते हैं, नमक वाले होते हैं। वी कांट ड्रिंक इट, दिस वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल। ये पानी जो है पीने लायक नहीं होता है, बिकॉज में बहुत ज़्यादा नमक होता है। अगर हम लोग ये पियेंगे तो नमक क्या करता है, नमक चीज़ों को गलाने का काम करता है ना, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो गल जाएंगे। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा 70% ऑफ जो सरफेस कवर्ड है वाटर से, वो वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है, ओशन में है, सीज में है, रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ग्राउंड वाटर है। ये सारी जगहों पर हम लोगों को पानी मिलता है। अच्छा, वाटर जो है सारी चीज़ों का शेप या कलर या टेस्ट ले लेता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा एक्टिविटी है कि क्या करो कि टेक डिफरेंट मॉकटेल्स कंसेंट्रेट्स अवेलेबल इन द मार्केट सच एज रोज़। अलग अलग तरह का मॉकटेल आप ले लो, मतलब मॉकटेल बनाने के लिए आप अलग अलग तरह का फ्रूट्स ले लो, रोज़ ले लो, लेमन ले लो, ऑरेंज ले लो, खुश ले लो, पाइनएप्पल ले लो, और सबके साथ मिक्स 2 स्पून ऑफ ईच। सबको क्या करो, 2 चम्मच जो है सबका जो होता है जूस होता है, उसको वाटर के साथ मिक्स करो, और उसके बाद उसको फिर टेस्ट करो। तो सबका टेस्ट क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अगर आप उसमें ऑरेंज जूस में वाटर मिक्स करोगे तो आपको पूरा ऑरेंज वाला टेस्ट आएगा। अगर आप पाइनएप्पल जूस के साथ वाटर मिक्स करोगे तो पूरा पाइनएप्पल का टेस्ट आपको आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वाटर को किसी भी मिक्स कर दिया जाता है तो वो उसका कलर और टेस्ट ले लेता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर, अच्छा पानी हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है। आप लोगों ने देखा कि अर्थ पर जो वाटर है 70% हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है। तो सबसे मेन सोर्स जो होता है वाटर का, वो क्या होता है, रेन वाटर होता है। वी गेट फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन। हम लोग फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है हम लोगों को, रेन से मिलता है। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ये अर्थ पर, धरती पर सबसे प्योर, सबसे शुद्ध फॉर्म है, रूप है वाटर का। सरफेस वाटर, इट इज़ अवेलेबल। अच्छा, सरफेस वाटर मतलब धरती की सतह पर जो पानी मौजूद है वो किस किस फॉर्म में मौजूद है, किस किस रूप में मौजूद है। रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, झरने हैं, लेक्स है, पॉन्ड्स है, मेल्टिंग ऑफ स्नो, बर्फ़ का पिघलना है जो वो भी तो पानी उससे बनता है ना, ऑन द माउंटेन्स। ये सब जगह पर हम सरफेस वाटर जो है वो हम लोग को मिलता है। सी वाटर, सी एंड ओशंस कवर लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का ज़्यादातर हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो है सी और ओशंस के द्वारा ढका हुआ है। वाटर इन द सीज एंड ओशन कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। पानी जो होता है सीज और ओशन का, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कि पीने के लायक नहीं होता है। अदर पर्पज एज इट इज़ टू सॉल्टी, और भी किसी काम के लिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत ही नमकीन होता है। हिंस फ्रेश वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, इसलिए ताज़ा पानी जो होता है वो बहुत ही कीमती है क्योंकि वो बहुत कम है। ग्राउंड वाटर ये होता है, ग्राउंड वाटर होता है, ये ड्रिंकेबल होता है ना, इसको पी सकते हैं। ग्राउंड वाटर सीप्स इनटू द अर्थ थ्रू द सॉइल एंड क्रैक्स इनटू द रॉक्स इन द रॉक्स। चट्टानों में जो दरार आ जाती है, फिर मिट्टी से सीप होकर के, एब्जॉर्ब होकर के ज़मीन के अंदर जो पानी जाता है ना, जो वेल, हैंड पंप, ट्यूबवेल्स के द्वारा हम लोग को मिलता है, आदमी जो है इसको कलेक्ट करते हैं ज़मीन के अंदर से पाइप लगा करके। तो ये जो होता है, ये जो प्योर फॉर्म होता है वाटर का, ये पीने के लायक होता है, ड्रिंकेबल होता है, इसको हम लोग पी सकते हैं और भी कामों में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स है अबाउट वाटर। यहाँ पर क्या लिखना है, वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट, शेप, और वाटर का क्या नहीं, ये आपको खुद से करना होगा। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स तो मैंने आपको बता दिया, बट ये सेकंड वाला फिल इन द ब्लैंक्स आपको चैप्टर अगर एक बार में सुन करके ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बनता है तो आप दोबारा से जाओ और वीडियो को रिवाइंड करो और वीडियो फिर से देखो, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है चैप्टर में मैंने पढ़ा, जितना भी पढ़ाया है अभी उसमें से ही ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। यू मस्ट हैव सीन वेपर्स कमिंग आउट व्हेन अ पॉट ऑफ वाटर इज केप्ट ऑन अ गैस स्टोव।
आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा भाप को आते हुए, जब आप पॉट जो है, पानी का जो पॉट होता है वो गैस स्टोव पर रखा होता है उबालने के लिए। व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स, जब पानी जो है भाप में चेंज होता है ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, इट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एवापोरेशन बोलते हैं। अब कंडेंसेशन क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। एवापोरेशन का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यू मस्ट हैव सीन वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास ऑफ आइस कोल्ड ड्रिंक। आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि ठंडे कोल्ड ड्रिंक के ग्लास पर, ग्लास के बाहर जो है पानी के ड्रॉपलेट्स को आते हुए, वो क्या होता है? व्हेन वाटर वेपर, जब पानी का भाप जो ठंडा होता है तब क्या होता है? ये बदल जाता है पानी में, और इसको कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन। तो उल्टा हुआ ना, जैसे वाटर चेंज हो रहा था वाटर वेपर्स में गर्म करने पर, तो उसको बोल रहे थे एवापोरेशन। बट ये जब ठंडा होने पर वाटर वेपर जो है वाटर में चेंज होता है, उल्टा हो रहा है ना, वाटर वेपर यहाँ चेंज हो रहा है वाटर में ठंडा होने पर, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है। वाटर साइकिल। अब वाटर जो है हमारे पृथ्वी पर, वो हम लोग रोज़ इतना वाटर यूज़ करते हैं, फिर भी वाटर जो हम लोग को मिलते रहता है, तो ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हम लोग को थ्रू वाटर साइकिल। जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं ना, वो जाता है, जैसे कि हम लोग कपड़ा धोया अपना, ठीक है, क्लॉथ्स को वॉश किया, तो उसका पानी कहाँ जाता है? वाटर वेपर, भाप बन जाता है। भाप बनने के बाद वो कहाँ जा कर के एयर में मिक्स होता है, और एयर उसको क्या करती है? गर्म वाटर वेपर को, पानी के भाप को ऊपर उठाती है, ऊपर उठा करके एक जगह जमा कर जाती है, जिसको जो क्लाउड के रूप में फॉर्म होते जाता है, बनते जाता है। और जब ये क्लाउड में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर जमा हो जाता है, और जब ये ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद क्या होता है? रेन होती है, बारिश होती है, और फिर से हम लोगों को वाटर जो है मिल जाता है। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होते रहता है। इसी प्रोसेस को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। क्या होता है वाटर साइकिल में? द हीट ऑफ द सन काउजेज वाटर फ्रॉम ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स टू इवोपरेट। गर्मी जो होती है, गर्मी, सूरज की गर्मी से, गर्मी के कारण समुद्र का, नदी का, हर जगह का पानी जो है वो भाप बनते रहता है, इवोपरेट होते रहता है। द वाटर वेपर फॉर्म राइज अप इन द स्काई। और जो वाटर वेपर जो फॉर्म होता है वो आसमान में ऊपर उठते जाता है। व्हेन दीज वाटर वेपर्स रीच हाई अप, जब ये वाटर वेपर ऊंचे ऊंचे तक, ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं वातावरण में, दे कूल डाउन टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ड्यू टू कंडेंसेशन। और ये ठंडे होकर के पानी का बूंद जो है, छोटे छोटे पानी का बूंद, कंडेंसेशन ठंडा होकर के आपस में क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स टुगेदर फॉर्म क्लाउड्स। और यही छोटे छोटे पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपस में मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? क्लाउड, बादल जिसको बोलते हैं ना, बादल फॉर्म करते हैं। When the clouds become heavy, और जब क्लाउड्स जो है, बादल जो है हेवी बन जाते, भारी हो जाते हैं, these water droplets fall to the ground as rain। और यही वाटर के ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें जो है धरती पर, ज़मीन पर गिरती है रेन के द्वारा, है ना। दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है। रेन वाटर फॉल्स ऑन लैंड एंड वाटर बॉडीज। और जब बारिश का पानी जो है वो कहाँ कहाँ गिरता है? धरती पर गिरता है। वाटर बॉडीज जो रिवर जितने हैं, रिवर, ओशन, सीज, पॉन्ड, लेक, सब सारे में रेन वाटर फिल हो जाता है। द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड आइदर फाइंड्स इट्स वे टू वाटर बॉडीज और सीप अंडरग्राउंड। और पानी जो है ज़मीन पर गिरता है, ये किसी भी तरह से अपना रास्ता निकाल लेते हैं। या तो ये जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, सीज में, रिवर में, ओशन में। और जो सीज, रिवर में, ओशन में नहीं जाते, वो कहाँ जाते हैं? वो अंडरग्राउंड में, ज़मीन के अंदर सीप होकर के, सोख करके अंदर चले जाते हैं। विद दिस द एंटायर साइकिल ऑफ एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स अगेन। और इसी के साथ क्या होता है? इंटायर साइकिल जो है, वाटर साइकिल जो है, ये हमेशा चलते रहता है, फिर से स्टार्ट होता है। एक बार बारिश होती है, फिर बारिश का पानी वापस से वाटर बॉडीज़ में, लैंड में आता है, फिर ये एवोपरेट होता है, फिर से क्लाउड फॉर्म होता है, फिर से बारिश होती है। तो ये इंटायर साइकिल जो है हमेशा शुरू से एंड होते रहता है, और ये साइकिल जो है हमेशा चलते रहता है। दिस वाटर सर्कुलेशन फ्रॉम लैंड
टू एटमॉस्फेयर एंड बैक टू लैंड इज़ कॉल्ड अ वाटर साइकिल। और ये जो सर्कुलेशन है, साइकिल जो है चलते रहता है वाटर साइकिल का, धरती से लेकर के एटमॉस्फेयर फिर वापस से लैंड ज़मीन पर, ये बार बार होते रहता है रिपीट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। विद दिस topic, our chapter is end, students. Now what you have to do in your class work, you have to just make that two fill in the blanks which come in between the chapter। दो fill in the blanks chapter के बीच में आया था, उसको आपको क्लास बुक में बनाना है, and then you have to send that fill in the blanks in your WhatsApp group. Till then children, goodbye and take care.